मैं सुनाने जा रहा हूं एक चमार और भगवान बुद्ध की कहानी। संपूर्ण समर्पण। सुबह का वक्त था। सूर्य ऐसे लग रहा था मानो जलाशय से स्नान करके धीरे धीरे बाहर आ रहा। तालाब और उसका वातावरण इतना शांत कि छोटा सा कंकड़ भी पानी में हलचल पैदा करती। इसी तालाब के बीचों बीच एक कमल पुष्प धीरे धीरे खिल रहा था। इस पुष्प का रंग और इसका आकार आश्चर्यचकित और आकर्षित कर रहा था सुदास को। वही सुदास जो चमारों की एक बस्ती में रहता था और अपने गुजर बसर के लिए जूते बनाता था। सुदास जाति से चमार था और इस तालाब पर अक्सर पानी भरने आया करता था। सुदास ने बड़े आश्चर्य भरे स्वर में अपनी पत्नी से कहा, इस जलाशय में इतना बड़ा और आशमय कमल पुष्प मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। जरूर कोई बात है, पत्नी ने कहा। नाथ, अवश्य हमारे भाग्य का उदय होने वाला है। उन्होंने पानी भरा और बस्ती की ओर चल दिए। तभी उन्होंने सुना घोड़ों और रथ की आवाज उनके पीछे से आ रही है। तेजी से रथ और घोड़े उनके पास से गुजर गए। सुदास ने अपनी पत्नी से कहा, तुम तो कहती थी हमारे भाग्य का उदय होने वाला है, हमें तो कुछ गड़बड़ ही लग रहा है। चमारों की इस बस्ती में राज परिवार के लोगों का निकलना कोई बड़ी आपदा का संकेत है। तभी उसी रास्ते से गुजर रहे एक भिक्षु को सुदास ने शालीनता से नमन करते हुए पूछा, भंते, क्या बात है? इस रास्ते से सभी लोगों का आना जाना नहीं होता। और भिक्षु ने बड़े शांत भाव से कहा, मित्र, क्या तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी बस्ती के पास भगवान बुद्ध पधारे हैं। यह सुन सुदास स्तब्ध रह गया। उसका सिर्फ मन ही सक्रिय था। उसने सोचा, क्यों ना उस कमल पुष्प को तोड़ लाऊं और भगवान बुद्ध को अर्पित कर दूं। ऐसा सोचते हुए तालाब की ओर मुड़ गया। दाहिने हाथ में कमल पुष्प और मन में सैकड़ों विचार लिए चला आ रहा था सुदास कि राजा की रथ की तीव्र आवाज ने उसके दिवा स्वप्न को भंग कर दिया। राजा का रथ अब सुदास के सामने था। कमल पुष्प देख राजा ने रथ को रोका और सुदास से कहा, इतना सुंदर पुष्प कहां ले जा रहे हो? मुझे दे दो, तुम जितने पण चाहो मांग लो। यह पुष्प बुद्ध के लिए ठीक रहेगा। सुदास सोचने लगा, मेरी पत्नी ठीक ही कहती थी कि हमारे भाग्य का उदय होने वाला है। और फिर वह सोचने लगा कि कितने पण मांगूं, 10 या 20? तभी राजा ने कहा, जल्दी करो, कितने चाहिए, 1000 या 2000? सुदास विचार शून्य हो गया। जब उसकी चेतना लौटी तब तक राजा का रथ जा चुका। लेकिन दूसरे ही क्षण एक सैनिक दल आया जिसमें राजा का मंत्री था। मंत्री बुद्ध का बड़ा भक्त था। उसने भी कमल पुष्प को देखा और सुदास से कहा, यह सुंदर पुष्प तुम्हारे किस काम का? मुझे दे दो और बदले में जो चाहो सो मांग लो। सुदास सोच ही रहा था कि 1000 पण से तो जीवन भर बैठ के खाऊंगा। तभी मंत्री ने कहा, जल्दी कहो,
1,00,000 ठीक रहेंगे? सुदास बहुत गरीब था। उसने अपनी जिंदगी में 10 पण भी न कमाए थे। वह इतना धन सुनकर आने वाली पीढ़ियों के सपने बुनने लगा। तभी उसने बैलगाड़ियों के आने की गड़गड़ाहट सुनी। उसमें नगर सेठ और उसका पूरा परिवार था, जो भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ में रहा था। सेठ नगर का सबसे धनवान व्यक्ति था, जो राजा को भी समय समय पर कर्ज देता था। उसने भी बैलगाड़ी रोकी और उस कमल पुष्प का मोल तोल करने लगा। नगर सेठ ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक मंत्री से कहा, मंत्रीवर, यह पुष्प मुझे लेने दें। मैं इसकी कीमत 10 गुना से अधिक देने को तैयार हूं। जूता बनाने वाला एक साधारण सा व्यक्ति यह सब सोच भी नहीं पा रहा था। सेठ ने कहा, जल्दी कहो, 10 गुना कम हो तो 20 गुना दूंगा। और बड़ी ही विनम्रता पूर्वक सुदास ने कहा, मान्यवर, यह पुष्प अब मुझे बेचना ही नहीं है। और बड़े ही आश्चर्य से सेठ ने कहा, मगर क्यों? सुदास ने कहा, आप सभी उस पुष्प के लाखों पण दे रहे हैं। जरूर इस पुष्प के समर्पण का भाव और आनंद अलग होगा। मैं जूते सिलकर किसी प्रकार से अपना गुजर बसर तो चला ही लेता हूं। क्यों न इस पुष्प को मैं स्वयं भगवान बुद्ध के चरणों में अर्पित करूं। मुझे यह अवसर खोना नहीं चाहिए। पता नहीं जीवन में फिर ऐसा अवसर मिले या ना मिले। और फिर अनेकों प्रकार के भावों से भरा सुदास भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। भगवान बुद्ध भी सुदास को ऐसे देख रहे थे मानो आज उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुदास ने बुद्ध को नमन किया और कमल के पुष्प उनके चरणों में अर्पित करने लगा। और बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुदास, यह पुष्प चरणों में नहीं, मेरे हाथ में दो। और फिर सुदास ने वह पुष्प भगवान बुद्ध के हाथ में दे दिया। और फिर सुदास भाव विभोर हो घुटनों के बल भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। भगवान बुद्ध ने भी उसे अपने दोनों हाथों से उठाया और कहने लगे, सुदास, आज तूने इतना कमाया है जितना यह राजा, यह मंत्री और यह सेठ 100 जन्मों में भी नहीं कमा सकते। और फिर उन्होंने यह बात कही, जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लोभ और मोह को नियंत्रित कर लेता है और हमेशा उसके प्रति सजग रहता है, वह तृष्णा के बंधनों से मुक्त हो अमृत को प्राप्त करता है। और फिर वह सुदास भगवान बुद्ध का भिक्खु बन हमेशा हमेशा के लिए बुद्ध जगत में अमर हो गया।